क्या इमोशंस मैं मान समझ सकता हूँ, इमोशंस सबके जुड़े हुए हैं। जैसे आप 2014 में आप जो मूवी आई, पीके मूवी आई है, उसमें भगवान का आप मजाक उड़ा रहे हो, एक तरफ आप भगवान को मान भी रहे हो, एक तरफ भगवान का मजाक भी बना रहे हो आप। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप कोई भी अब फिल्म बॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं, वो सिखों के साथ पगड़ी लगा लेते हैं, दाढ़ी लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं जी हम हमारी वजह से पिक्चर हिट होती है और हमारी वजह से ही नीचे जाती है ना पिक्चर। तो मैं अपनी राय दूंगा कि जो जैसे मैंने पीके मूवी 2014 वाली देखी है, उसको और इसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि इस मूवी का हमें बायकॉट करना चाहिए। आमिर खान की मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, जिसको बॉयकॉट किया जा रहा है और उनका दुख भी सामने आया। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, इनकी एक पिक्चर पहले भी आई थी पीके, उसमें भी इन्होंने शिव जी का अपमान किया था ना, टॉयलेट में दिखाया था। और एक बात और जो सिख लोगों ने बोली नहीं है, मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सरदार को उसमें भिखारी दिखाया है। जब वो आता है ना, मैं अपनी वाइफ का बर्थडे हाथ पकड़ता है तो इसके अपनी पत्नी को गिफ्ट देना है, इसको पैसे की ज़रूरत है। देखिए, एक सिख लोग जो पूरे लोगों को खिलाते हैं, फ्री लंगर लगाते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे थे कोविड में, बहुत कुछ करते हैं सिख लोग, लेकिन उसमें सरदार को इतना दिखाया भी सरदार किसी के पास पैसे मांगने गया अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए। कभी देखा आपने सरदार को भीख मांगते? तो सिखों पर भी एक निशाना बांधा गया। और अब हिंदुओं पर तो है ही है। अब आमिर खान जी कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, 10 बॉडीगार्ड उनके पास हैं, तो काम ही ऐसा करो, डर ही ना। ऐसी पिक्चर बनाओ जिससे पूरे समाज को संदेश मिले, प्लेयर अच्छे मिले। खेलों पर फिल्म होनी चाहिए, ठीक है, समाज पर होनी चाहिए, अच्छे संस्कारों पर होनी चाहिए। आजकल क्या वो पिक्चर चलती है जिसमें अश्लीलता है, जहाँ कंट्रोवर्सी है धर्म के नाम पर, वो पिक्चर चलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं इस फिल्म का बाइकआउट किया जाए, इनकी फिल्म का, क्योंकि ऐसी फिल्में चलेगी तो देखो विवाद भी होगा, विवाद बढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, बात बहुत आगे बढ़ सकती है, इसलिए अच्छी पिक्चरें करें जिससे कोई अच्छा पैगाम मिले, चाहे धर्म के नाम पर हो, समाज के नाम पर हो, खेलों के नाम पर हो। ठीक है जी, तो इसका बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, पहले ये लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर मूवीज़ निकालते हैं, पीके जैसी मूवीज़, उसके बाद अभी हमारा रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है, उस पर ये लोग अपनी मूवीज़ रिलीज़ करेंगे, तो किस तरीके से देखते हैं आप? आपका कहने का मतलब ही जी अपना हिंदू कोई रिलीजन्स पर या हिंदू त्यौहार पर ये पिक्चर निकालते हैं। जैसे जी ईद पर भी करते थे पहले रिलीज, अभी हिंदू धर्म के देखो कहीं ना कहीं तो घुमा फिरा के थोड़ा सा तो टारगेट करते हैं हिंदू समाज को, और नहीं करना चाहिए ऐसा। अच्छा, आमिर खान का ऐसा भी कहना है उस मूवी से बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसको बॉयकॉट ना करें, मेहनत की हुई है लोगों ने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी पिक्चर मैंने देखी नहीं, पिक्चर देखने से पता चलेगा उसमें क्या किया क्या नहीं किया। आप जैसे बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है ना, आप किस एंगल से देख रहे हैं, क्या चीज़ है जो आ रही है। और यहाँ पर मुद्दा तो पिछली फिल्म को लेकर हुआ, ख़ास तौर पर पिछली पिक्चर जो उन्होंने अपमान किया, सिखों ने तो बोला नहीं, सिखों का भी अपमान हुआ इसमें, हिंदुओं का तो वही, हिंदू समुदाय ज़्यादा हिंदुस्तान में है ना, सिख 2% है, और गलत बात है ऐसी। अच्छा, अगर ये मूवी आती है तो आप बॉयकॉट करेंगे, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, करेंगे बाइकआउट। मैं तो पहले कह चुका, फिल्में ऐसी नहीं होनी चाहिए जो धर्म पे विवाद पैदा करे, अच्छी फिल्में होनी चाहिए। बाइकआउट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी पिक्चर में सिखों का अपमान किया। हाँ सर, आमिर खान की मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, जिसको बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, उस वजह से वो बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। परेशान भी है और माफ़ी भी मांगा। तो आमिर खान की माफ़ी पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आमिर खान को देश प्रेम उतना ही है जितना दलाई लामा को चाइना से। ठीक है, दोनों को मजबूरी है, जितना आमिर खान को तो ज़्यादा ही मजबूरी है। ठीक है, दूसरी बात है, इनका बाइकआउट पूरा होगा जब तक होगा। अगर उस रोज़ सिनेमा हॉल में आप कोई मीठा चीज़ भी रख दोगे ना, तो मक्खी जाएगा लेकिन इंसान नहीं जाएगा देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आज 70 सालों से फिल्मी दुनिया को उर्दूकरण में बदला। इन्होंने जो एकमात्र हिंदू थे वहाँ पे गुलशन कुमार था, उसका इन्होंने हत्या करवाया। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने पूरी तरीके से उर्दूकरण कर दिया फिल्मी दुनिया का। आपने पीके मूवी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी मूवी है। पुराने ज़माने में भी जाओगे ना तो 16 मूवी आप देखना, उस ज़माने की मूवी सुपर डुपर हिट बता रहा हूँ मैं। उसमें ना जो उस गांव का सबसे अमीर आदमी होता है ना, ठाकुर, जिसको सरकारी नौकरी भी था, इंस्पेक्टर भी था, उसके घर में तो लालटेन जल रहे होते हैं, लेकिन जब कोई रोड पे गिरता है, मरने लगता है ना, तो अजान की आवाज़ आती है। भाई, जब ठाकुर के घर में लाइट नहीं है तो तुम्हारे मस्जिद पे कहाँ से मैं लाउड स्पीकर आ गया? ठीक है,
तो ये सब जो है अब जनता समझ चुका है। आमिर खान का पूरा बाइकआउट होगा। और मैं बता देता हूँ, ये माफ़ी ताफ़ी कुछ नहीं मांगा है। इनको 400-500 करोड़ रुपया चाहिए। इनके मूवी में ना दाऊद इब्राहिम का पैसा लगता है। 200 करोड़ रुपया जाएगा दाऊद इब्राहिम के पास, 200 करोड़ यहाँ जो खटिया गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये नक्सल गैंग सब जो हैं, इनमें जाएगा। जो बेटा तुम ये पैसे लो, रोड पे पत्थर फेंको, ट्रेनों में आग लगाओ, बस को तोड़ो, तो इनका पूरा का पूरा बाइकआउट होना चाहिए। सर आपका क्या कहना है, आमिर खान की मूवी आ रही है, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है पब्लिक से बाकायदा कि मेरी मूवी को देखिए और बाइकआउट नहीं कीजिए। और पहली बात, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार ना हिंदू होता है और ना ही मुसलमान होता है। एक मिनट मैम, धर्म नहीं होता कलाकार का। भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये भाई साहब उस टाइम कहाँ था जब आमिर खान लाल किला पे बाथरूम कर रहा था, ब्रीफकेस नीचे में था, वहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो लगी थी, महादेव की फ़ोटो लगी थी। ये कौन सा धर्म सिखाता है इनको? आखिर ये कौन सी कलाकारी है जो किसी एक धर्म को टारगेट करो? और जब तुम पर आती है तो तुम आकर के अच्छे अच्छे ज्ञान दोगे। बात वही है मैम, दलाई लामा वाला बात है। आमिर खान देशद्रोही है और इसको सबक मिलना चाहिए। तो मतलब ये है कि हमें ये ऐसे जो भी है ना, ये लाल सिंह चड्ढा की मूवी है, हमें इसका बाइकआउट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, आमिर खान ये भी बोल रहे हैं कि इस मूवी को आप लोग बॉयकॉट ना करें, इससे बहुत सारे लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों की मेहनत भी है। नहीं, क्या इमोशंस मैं समझ सकता हूँ, इमोशन सबके जुड़े हुए हैं। जैसे आप 2014 में आप जो मूवी आई, पीके मूवी आई है, उसमें भगवान का आप मजाक उड़ा रहे हो। एक तरफ आप भगवान को मान भी रहे हो, एक तरफ भगवान का मजाक भी बना रहे हो आप। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप कोई भी फिल्म बॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं, वो सिखों के साथ पगड़ी लगा लेते हैं, दाढ़ी लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी वजह से पिक्चर हिट होती है और हमारी वजह से ही नीचे जाती है ना पिक्चर। तो मैं अपनी राय दूंगा कि जो जैसे मैंने पीके मूवी 2014 वाली देखी है, उसको और इसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि इस मूवी का हमें बाइकआउट करना चाहिए। क्योंकि अगर जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, तो आप वो पीके 2014 वाली मूवी देख लेना और इसके साथ कंपेयर कर लेना। फिर आप मेरे को बोल देना कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसको बाइकआउट करना चाहिए, ताकि इन्हें समझ आएगी कि सरदारों पर ऐसे पिक्चर नहीं बनानी चाहिए। जी, एक तरफ ये लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर पिक्चरें निकालते हैं, जैसे कि पीके जैसी मूवी निकाल दी। अब हमारा जो कि हिंदू धर्म का एक रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है, उस पर ये लोग अपनी पिक्चर रिलीज़ करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखो, अब इसमें देखने का क्या है, इसमें तो ये एक तरीके से है, तो हर बंदे की अपनी अलग अलग राय है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आमिर खान को अपने मुल्क से प्यार नहीं है, आपको क्या लगता है? अगर गलत मूवी बनाई होगी तो लोग इसका विरोध करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बायकॉट करने के लिए कह रहा हूँ कि 2014 में जो पीके मूवी आई थी, उसको और आप इसकी तुलना में देखो, उन्होंने उसके बाद और भी पिक्चरें आई हैं। ये नहीं कि नहीं आई, आमिर खान जी की और भी पिक्चरें आई हैं। कहने का मतलब ये कि 2014 में जो पिक्चर थी, उसका आप देखो, उसमें हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने मजाक बनाया, शिव जी का टूटा हुआ डमरे का मन का बोला, उसके ऊपर कितना बोला। फिर उन्होंने 5 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल दिए कि अगर दाढ़ी लगा दोगे तो सिख है। ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से भगवान के, एक तरफ हम भगवान को मानते भी हैं और आप ऐसे भगवान के ऊपर ही मूवी बना रहे हो, हमें उसको देख के इसका बायकॉट करना चाहिए। मेरी सोच ये कहती है, मेरी सोच, उनको गलत नहीं कह रहा कि मैं उनको गलत कह रहा हूँ, मेरी सोच ये सोच के कहती है कि मैं इस फिल्म का तभी बायकॉट कर रहा हूँ। मूवी आ रही है, बॉयकॉट कर रहे हैं जनता उसको, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी दिख रहे हैं, उनका दुख भी सामने आया, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल होना भी चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। देखिए मैम, होता क्या है, हमारे देश में यही तो होता है, जो हमारे कोई गाली देते हैं हम उसे अपने सर पे बैठा लेते हैं। और हम ये नहीं, सनातन हमेशा जागृत था ही नहीं, उन्हें खाली क्या है, एक बॉलीवुड ने हमेशा हिंदू धर्म को लज्जित करने का काम करा है। और क्या करा है, यही लज्जित। और फिर क्या करते हैं, यही हम ही लोगों से कमाते हैं और फिर कहते हैं हमारे देश, ये देश अब रहने लायक नहीं है। बताइए, जब तक तुम पैसे यहाँ से कमाए जा रहे हो, और अगर कल को भूकंप पाकिस्तान में आता है या वहाँ पे भूखमरी फैलती है, तो फंडिंग कहाँ करेंगे, पाकिस्तान में जा कर के। तो ये इस देश का खाते हो और इस देश की बुराई करते हो, और हिंदू धर्म ने ही तुम्हें ऊपर उठाया और हिंदू का ही अपमान करते हो। तो ये इस देश में अब चलने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर इस देश का खाते हो तो इस देश की माटी से प्यार करना पड़ेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, और अब ऐसा होने वाला नहीं है। आपको देखिए, कोई भी खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, ये तीनों खान
तीनों ने खानों ने क्या करा, हमारा ही फ़ायदा उठा करके और हमें ही अगेंस्ट कर दिया। हमारे धर्म का ही अपमान कर रहे और हमारे धर्म से ही पैसा कमा रहे हैं। इनका धर्म कौन देने जा रहा है? ये कौन सा मूवी देखने जा रहा है? उसे तो भैया अपने पेट पालने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो कहाँ से इनकी मूवियाँ देखते? पर ये सनातनी देखता है, सनातनी इनके सर पे बैठ जाता है और सनातनी इनको कमा के दे रहा है। और ये सपोर्ट किसका कर रहे हैं? पाकिस्तान का है। और फिर नारे लगा देंगे कि देखो जी इस देश में रहने लायक नहीं है आप। तो देखिए ना, हमारे देश को बदनाम करने का इन खानों ने एक बेड़ा सा उठा रखा है। और शादियाँ किससे करी? देखिए, हिंदुओं से शादियाँ कर रहे हैं, शादियां करके और फिर उन्हीं का ही अपमान कर रहे हैं। और वो मैं तो कहता हूँ इनकी बेगम साहिबा जो बनी हुई हैं वो क्या सोई पड़ी हुई हैं? उन्हें अपने धर्म से प्यार नहीं है। जन्म तो उन्होंने हिंदुत्व से ही लिया है ना, पर जाकर के अब तुम वो बन गई हो, मुल्ला मौलवी बन गई हो हैं। तो कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि जिसका खा रहे हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जिस थाली में इंसान खाता है उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए।